ये कहानी 3 ऐसी नन्स के ऊपर आधारित है जो अपनी हवस मिटाने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी के साथ दिन रात घपाघप करती हैं। अब क्या वो तीनों अपने अंदर की खुजली मिटा पाती हैं, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द लिटिल आवर्स और ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो अपनी एक गद्दी को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च पहुंचते ही उसके सामने सिस्टर जेनवरा आती है और वो उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी। इस पर सिस्टर फर्नांडा उसे बोलती है कि मैं इस गद्दी को पकड़ने गई थी जो रात को चर्च से भाग गई थी। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं, तभी वहाँ पर एक माली लुरको आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, पर वो दोनों सिस्टर्स लुरको को गंदी गंदी गालियां देकर वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो चुपचाप अपने रूम में बैठी होती है। दरअसल अलेक्जेंड्रा का चर्च में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था क्योंकि वो अब शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के पापा उससे मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई भी लड़का मिल नहीं रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंड्रा उन्हें बोलती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कुछ कम कर दें तो दहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है, पर उसके पापा इसके लिए उसे मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन तीनों सिस्टर्स बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है, तभी उन्हें वो हरामी माली लुरको दिखाई देता है जो उन्हें अपनी हवस भरी नजरों से घूरने लगता है। फिर वो तीनों सिस्टर्स लुरको को ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे फिर से गंदी गंदी गालियां देकर वहीं पर ही पीटना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ हम फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर द्वारा बुने हुए कपड़ों को मार्केट में बेचने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस हरामी माली लुरको से होती है। फिर लुरको उसे बताता है कि अब वो इस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उन्हें बहुत मारा और उसे गंदी गंदी गालियां भी दी। इस पर फादर टोमासो से बोलता है कि तुम प्लीज मत जाओ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, पर लुरको फादर टोमासो की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी वाइफ चूची बाई के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। वो अपनी वाइफ को अपनी जीती हुई जंग की कहानियां बता रहा था, पर चूची बाई का ध्यान तो अपने पास ही खड़े हुए नौकर ठोकुमल पर था। रात को चूची बाई और ठोकुमल पलंग तोड़ घपाघप करते हैं और घपाघप करने के बाद चूची बाई उसे बताती है कि ब्रूनो तो किसी काम का नहीं है क्योंकि उसका छोटा चेतन खड़ा नहीं हो पाता। अब वो दोनों अपनी बातें कर ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। अब इससे पहले कि वो ये देख पाता कि उसकी वाइफ के तबले कौन बजा रहा है, उससे पहले ही ठोकुमल वहाँ से कुत्ते की तरह भाग जाता है। फिर लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में आ जाता है जहाँ पर ठोकुमल सोने का नाटक कर रहा होता है। लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों की छाती पर हाथ रखकर चेक करता है कि कौन अभी भाग कर आया है। तभी वो ठोकुमल की छाती पर हाथ रखता है और उसे पता चल जाता है कि ये वही नीच है जो उसकी वाइफ का गेम बजा कर आया है। अब अंधेरा ज्यादा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो ठोकुमल की चोटी काट देता है और बोलता है कि सुबह होते ही उसे पता चल जाएगा। तभी लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही ठोकुमल उठता है और वो अपने सभी साथियों की चोटी काट देता है। फिर अगली सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो चेक करने के लिए नौकरों के पास आता है तब उसे पता चलता है कि ठोकुमल ने उसका चूतिया काट दिया है। कुछ देर बाद चूची बाई फिर से घपाघप करने के लिए ठोकुमल के पास आती है और उसे कोने में दबोचकर उसके साथ खुले में ही चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। अब उन दोनों की ये रासलीला ऊपर खड़ा हुआ लॉर्ड ब्रूनो भी देख रहा होता है और वो अपने सैनिकों को ठोकुमल की गोटियां काट कर लाने के लिए बोलता है। सैनिकों को आते हुए देखकर ठोकुमल वहाँ से भाग जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। जंगल में ठोकुमल फादर टोमासो को देखता है जो नशे में धुत होता है और उसकी कपड़ों से भरी हुई गाड़ी भी पलट चुकी होती है। ठोकुमल ये देखकर फादर टोमासो के पास आता है और उसकी मदद करता है। फादर टोमासो भी ठोकुमल से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे अपने साथ चर्च ले जाता है। रात को टोमासो ठोकुमल को समझाता है कि तुम गूंगे और बहरे बनने का नाटक करना, नहीं तो ये सिस्टर्स तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। अगली सुबह फादर टोमासो ठोकुमल को सिस्टर मारिया से मिलवाता है और उन्हें बोलता है कि ये यहाँ पर माली का जॉब कर सकता है। सिस्टर मारिया पहले तो उसे रखने से मना कर देती है, पर फादर टोमासो के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। अगले दिन ठोकुमल अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आती है और वो ठोकुमल की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। पर तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है और उसे बोलती है कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उससे मिलने आती है और वो दोनों अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेनवरा भी आ जाती है और फिर तीनों मिलकर एक साथ घपाघप करते हैं। अगले दिन ठोकुमल जमीन की खुदाई कर रहा होता है और तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद अलेक्जेंड्रा के मन में हवस की आग भड़कने लगती है और वो वहीं पर ही ठोकुमल के साथ घपाघप करना शुरू कर देती है। अब वो दोनों घपाघप का आनंद ले ही रहे होते हैं, पर तभी चर्च की घंटी बज जाती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। एक दिन जेनवरा सिस्टर फर्नांडा को अपनी दोस्त मार्था के साथ जंगल में जाते हुए देखती है। वो छुपकर उन दोनों का पीछा करती है और देखती है कि फर्नांडा और मार्था मिलकर बेलाडोना बना रही हैं। दोस्तों, बेलाडोना एक पत्ता है जिसको लगाने से मर्द औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बेलाडोना लगाने के बाद वो दोनों ठोकुमल के कमरे में जाती हैं जहाँ पर वो सो रहा होता है। तभी वो दोनों भूखे नंगे भेड़िए की तरह सीधा ठोकुमल पर टूट पड़ती हैं और उसके साथ दबाकर घपाघप करना शुरू कर देती हैं। अगले दिन भोसड़ पप्पू नाम का एक आदमी चर्च के अंदर आता है और तमाशा और मारिया उसे चर्च घुमाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ ठोकुमल चुपके से अलेक्जेंड्रा के कमरे में आ जाता है और फिर वो दोनों वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक बूढ़ी
नन आ जाती है, जिसको देखकर ठोकुमल चिल्लाने लगता है। अब अलेक्जेंड्रा ठोकुमल की आवाज सुन लेती है, पर अभी वो उसे इग्नोर करके उस बूढ़ी नन के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं ठोकुमल भी उसके पलंग के नीचे जाकर छुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ठोकुमल वहाँ से भागने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया और बिशप आ जाते हैं, जिसको देखकर ठोकुमल फिर से पलंग के नीचे घुस जाता है और उनके जाते ही वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन अलेक्जेंड्रा ठोकुमल के कमरे में आती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो। अब ठोकुमल उसे सच बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जेनवर आ जाती है और उसको देखकर अलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है। फिर जेनवर कमरे के अंदर आती है और वो ठोकुमल के ऊपर चढ़कर उसके साथ गपागप करना शुरू कर देती है, पर तभी उसे फर्नांडा की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर उसी कोने में जाकर छुप जाती है जहाँ पर अलेक्जेंड्रा बैठी हुई थी और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर कमरे के अंदर फर्नांडा आती है और वो ठोकुमल को किडनैप करके अपने साथ जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनवर भी उन दोनों का पीछा करने लगती हैं और वो देखती है कि जंगल के बीच चुड़ैल औरतों का नंगा नाच चल रहा है और वहीं ठोकुमल भी उनके पास ही बंधा हुआ है। ये देखकर अलेक्जेंड्रा और जेनवरा समझ जाती हैं कि ये सभी नंगी औरतें ठोकुमल की बलि देने वाली हैं। तभी वहाँ पर जेनवरा आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। फिर ठोकुमल भी उन सबको अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। फिर जेनवरा भागते हुए चर्च जाती है और चिल्ला चिल्ला के सबको बाहर बुला लेती है। उसकी आवाज सुनकर बिशप भी वहाँ पर आ जाते हैं और जेनवरा उनको बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। फिर बिशप सिस्टर मारिया को बुलाने उसके पास जाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि मारिया के रूम से फादर टोमासो भी बाहर निकलते हैं। अब ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि टोमासो मारिया के साथ घपाघप कर रहा था। अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाता है और फादर टोमासो का ट्रांसफर दूसरे चर्च में कर देता है जहाँ पर सिर्फ मर्द ही रहते हैं। फिर वो ठोकुमल को वापस लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देता है जहाँ पर वो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। बाकी तीनों सिस्टर्स को उनकी गलतियों की माफी मिल जाती है, पर उनको ठोकुमल की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ ठोकुमल काल कोठरी में बंद होता है और तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आता है और उसे बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में उस पर कई तरह के टॉर्चर किए जाएंगे। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर एक मोमबत्ती जल रही होती है। दरअसल उस कछुए को उन तीनों सिस्टर्स ने भेजा था ताकि वो सैनिकों का ध्यान भटका सके। फिर जैसे ही वो सैनिक कछुए के पीछे जाने लगते हैं, तभी वो सिस्टर्स वहाँ आकर ठोकुमल को नन वाले कपड़े पहनाती है और उसे वहाँ से ले जाती हैं। वो सिस्टर्स ठोकुमल की जगह एक पुतला रख देती हैं ताकि सैनिकों को लगे कि ठोकुमल अभी भी वहीं पर ही है। अब वो तीनों सिस्टर्स और ठोकुमल आजाद थे और फिर वो सब मिलकर एक साथ ग्रुप में घपाघप करते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।